हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में। आखिर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस क्यों झेलना पड़ता है और कैसे इस स्ट्रेस से हमें डील करना है। गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेस जो होता है ये हमारी ज़िंदगी का अब एक हिस्सा बन चुका है और लगातार हम इसको झेलते रहते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि इसका अंत कहाँ पर होगा और कैसे इससे डील करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के दौर का, जिसे हमें समझना होगा। देखिए गाइस, आपको लाइफ में हो सकता है कि कभी ऐसा फील हो कि आपके लिए कोई भी नहीं है, आप भीड़ में भी अकेले होते हैं। ये सोच आपके दिमाग में लगातार आती है और ये काम बात है। आजकल मुझे लगता है कि हर तीसरा इंसान जो है ये सोचता है कि वो बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन इस अकेलेपन को, ये जो अकेले चलने की जो आदत है, इसको आप अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनाना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी के किसी ना किसी कदम पर आपको अकेले चलना ही पड़ेगा। देखिए, हर वक्त आपके साथ कोई नहीं हो सकता है। आपको इस स्ट्रेस से अकेले डील करना होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ये सबको नहीं आता है। और आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से आपको खुद आगे बढ़कर डील करना होगा, आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना होगा कि हाँ, हम इससे डील करेंगे, हम और इसको हम ओवरकम ज़रूर करेंगे। जब तक आप ये सोच दिमाग में नहीं लाएंगे तब तक आप इससे डील कर ही नहीं सकते हैं। चाहे डॉक्टर के पास जाइए, चाहे माता पिता के पास जाइए या किसी के पास भी जाइए, तब तक आप डील नहीं कर सकते हैं। पहले आपको अपना खुद का मन जो है वो काबू में करना होगा, वो कंट्रोल में करना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस, आपको लगेगा कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग पाई है। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं लग पाई है। तो हमेशा आप ये सोचिए कि आप में कमी क्या रही और मैं उस कमी को कैसे स्वीकार करूँ। अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है तो आप ये सोचिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर रही होगी, ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही होंगी जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। ना कि प्रॉब्लम को बड़ा बनाने से आपकी लाइफ में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना है। जब आप प्रॉब्लम्स के को दिमाग में लेकर आते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर फोकस करना सीखिए। और गाइस, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होना सीखिए। आप किसी पर निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनना सीखिए। जिस दिन आप आत्मनिर्भर बनना सीख पाएंगे, जिस दिन आप एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देंगे कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, ये एक्सपेक्टेशन आप हमेशा छोड़ दीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, वो कीजिए, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, ये सुंदर सी नदी देखिए। जो नदी होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है, उसे किसी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। वो खुद पहाड़ों से निकलती हुई, पत्थरों को काटती हुई, पत्थरों को पिघलाती हुई अपना रास्ता बनाती है और उस पर चलती है। आपको ये दृश्य बहुत सुहावना लग रहा होगा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए संघर्ष को पहचानिए। उस नदी ने अपना रास्ता खुद तय किया है, बिना किसी की मदद के। तो इसी तरह से आपको भी अकेले चलना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए। देखिए, ये फूल जिस तरह से खिले हुए हैं, क्या ये हमेशा ऐसे खिले रहेंगे? नहीं, ये मुरझाएंगे, लेकिन फिर से नए फूल आएंगे इन पौधों पर। तो इसी तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़रूर आता है, लेकिन हमें उससे डील करना आना चाहिए। आप अपने दिमाग को नेगेटिविटी से दूर रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान रखिए, तो आप इस स्ट्रेस से निकल पाएंगे। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के बहुत तरीके होते हैं गाइस, लेकिन उनमें से एक तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है किताबें। जिस दिन आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, किताबों से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रेस के साथ ये किताबें नहीं पढ़ रही हैं। आपका कोई भी फ्री टाइम हो, आप ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको जीवन का ज्ञान दें। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप फिक्शन स्टोरी पढ़ सकते हैं, आप लोक कथाएँ पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि उन लोक कथाओं में आपको जीवन जीने के तरीके मिलेंगे। आप कैसे अपनी जीवन की प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे, वो चीज़ें आपको उन लोक कथाओं में और कहानियों में ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, दिन में आधा घंटा भी अगर आप ऐसी किताबों को अपना वक्त देंगे तो आप अपने स्ट्रेस से काफ़ी डील कर पाएंगे। किताबों की एक पूरी दुनिया होती है गाइस, उनकी एक अलग दुनिया होती है जो हमें इस दुनिया को समझने में बहुत हेल्प करती हैं। आप मशहूर लेखकों की किताबें पढ़ सकते हैं जिनको आप मानते हैं या जिनके बारे में आपने सुना हो। आप एक बार ट्राई करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आएगा, आप देखेंगे कि आपको अपने लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम से डील करने में इससे हेल्प मिलेगी। आपको हमेशा मन मारने की ज़रूरत नहीं है।
आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए जो आपको खुशी देती हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है। वो कुछ भी हो सकती हैं। आप अपने मन के मुताबिक वो एक्टिविटी कीजिए। अगर आपकी हॉबी पेंटिंग है तो उसको भी ट्राई कीजिए। अगर आपको खेलना बहुत पसंद है तो खेलिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ क्रिएटिव करने की कुछ आपको ज़रूरत महसूस होती है वो कीजिए। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में जो है कुछ क्रिएटिव करते रहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए। अपने इस इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए और इसको साइड बाय साइड जो है चलाते रहिए। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका स्ट्रेस रिलीज़ करने का होता है योग और मेडिटेशन। अगर आप योग और मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीव करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। और ये योग जो है ये इसका रिज़ल्ट आपको सिर्फ एक दिन में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको लगातार योग करना पड़ेगा, लगातार मेडिटेशन करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस योग और मेडिटेशन से आपको केवल आपके स्ट्रेस रिलीज़ में हेल्प नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन जो आपकी पावर है वो काफ़ी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और आपका ध्यान पढ़ाई में भी लगेगा और आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए अग्रसर भी होंगे। तो योग और मेडिटेशन को भी अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और दोस्तों, अपनों के साथ खुश रहना सीखें। अगर आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उनके साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाएगा। अपने इसीलिए होते हैं कि हम उनके साथ अपनी खुशियाँ, अपने दुख शेयर कर सकें। अपने मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर होकर अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना सीखिए और आप देखेंगे कि आपका काफ़ी स्ट्रेस जो है वो रिलीफ़ होगा। आपको उससे रिलीफ़ मिलेगा उस स्ट्रेस से, और आप जीना फिर से सीखेंगे। ज़िंदगी में दोस्तों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आपके ज़्यादा दोस्त होने ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन अगर आपका एक भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे काफ़ी अटैच है, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो उससे बात ज़रूर कीजिए। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो या आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, तो ये हमेशा याद रखिए कि दोस्त होते हैं और वो आपको ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपको उस स्ट्रेस से निकलने में बहुत हेल्प करेगा। तो उनसे बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और देखेंगे आप कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। गाइस, और जैसा कि मैंने कहा कि अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए। अगर आप खेलना बहुत पसंद करते हैं तो जाइए, खेलिए, पार्क में जाइए, ग्राउंड में जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, कहीं भी जाइए और वहाँ पर नेचर को ऑब्ज़र्व करिए, समुद्र को ऑब्ज़र्व करें, या फिर आपके आसपास जितनी भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। आप देखेंगे कि वो हमें लाइफ की बहुत सीख देते हैं, बहुत बड़ी सीख वो हमें देते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारी लाइफ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो हमेशा उस इंसान के बारे में भी ज़रूर सोचिए जो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी अग्रवाल की है, जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। आप सोचिए कि क्या बीती होगी इनके जीवन पर जब इन पर एसिड अटैक किया गया था। आपका चेहरा ख़त्म होने का मतलब आप समझते हैं? ये मतलब है कि आपकी पहचान ख़त्म हो गई है। आपका जिस चेहरे से आपकी पहचान होती थी, वो पहचान आपकी किसी ने छीन ली, उस चेहरे को किसी ने छीन लिया। क्या ये आपको लगता है कि ये स्ट्रेस का कारण नहीं है? लेकिन फिर भी लक्ष्मी अग्रवाल ने अपने संघर्षों पे जीत हासिल की है। उन्होंने संघर्ष किया और अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल की है। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स की तरफ झाँकेंगे जो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो आप पाएंगे कि वो लोग जो हैं कैसे संघर्षों से डील कर रहे हैं, और इसी तरह से आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप खुद अपनी लाइफ में अपने जो स्ट्रगल्स हैं उनसे आप कैसे डील करेंगे। तो गाइस, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो जब भी आप लाइफ में दुखी हों तो हमेशा उस इंसान को देखिए जो आपसे ज़्यादा दुखी है। तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में संघर्ष बहुत है, सबके जीवन में संघर्ष है, और आपको इन संघर्षों से आगे निकलना है, इनको ओवरकम करना है और इनसे डील करना है अच्छे से। और हाँ, आत्मनिर्भर बनिए, हमेशा अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। जिस दिन आप खुद अकेले चलना सीख जाएंगे उस दिन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा। आप सबको साथ लेकर ज़रूर चलिए, लेकिन अपनी ज़रूरतें अपने आप पूरी कीजिए, अपनी चीज़ों को अपने आप हैंडल करना सीखिए और आपका स्ट्रेस जो है हमेशा गायब हो जाएगा। सो गाइज़, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपका परिवार भी मुस्कुराएगा, आपके अपने भी मुस्कुराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।